सो लेडीज, ये वीडियो आपके लिए है। ये हर उस औरत के लिए जो मुस्कुराती तो है पर अंदर से टूट चुकी है। कोई एंजाइटी से लड़ रही है, कोई डिप्रेशन से, कोई लोनलीनेस से, और कोई जब भी अपने आप को मिरर में देखती है उसको लगता है कि वो सुंदर नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। आप हर रोज किसी ना किसी प्रेशर के नीचे जी रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है या फिर आपका करियर है। आपको लगता है कि जब भी आप किसी ना किसी से बात करते हो वो इंसान आपको समझता नहीं है। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो, मिरर में देखते हो, आप सिर्फ कमियां निकालते हो। अगर आप भी रात को रो के सोते हो या फिर परेशान होके सोते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगी, मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे आप हील हो सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो और अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। तो सबसे पहले हम एंजाइटी की बात करते हैं। जब आपका खुद का ब्रेन आपका दुश्मन बन जाता है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम किसी को नहीं दिखा सकते। आप परेशान होते हो, कभी कभी लगता है आपको स्ट्रेस है, कभी कभी लगता है आप ओवर थिंक कर रहे हो, कभी आपके हाथ कांपने लग जाते हैं और कभी कभी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे ठीक करें। और वर्स्ट चीज ये है कि जब भी आप इसको किसी से शेयर करते हो, लोग आपको बोलते हैं ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। पर उनको नहीं पता कि एंजाइटी ज्यादा सोचने से नहीं होती है। कहना बहुत आसान है, पर ये सिर्फ आप जानते हो कि आप किस चीज से गो थ्रू कर रहे हो। साइंस कहती है कि आपको एंजाइटी तब होती है जब आपको डेंजर फील होता है, चाहे वो छोटा सा डेंजर हो, चाहे वो ऐसा डेंजर हो जो सिर्फ आपके दिमाग में हो, तब आपको एंजाइटी होती है। उससे आप ओवर थिंक करते हो, बार बार एक ही चीज को सोचते रहते हो, फिर स्ट्रेस में चले जाते हो। और एक वुमन, एक औरत होने के नाते हमें एंजाइटी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हम हमेशा सोसाइटी को प्रूव करने में लगे रहते हैं, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के लिए उनको प्रूव करने में लगे रहते हैं, अपने पार्टनर को प्रूव करने में लगे रहते हैं। इसलिए वुमेन को एंजाइटी ज्यादा होती है। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको लगता है कि आपको पैनिक अटैक आने वाला है, तो आपको इस हीलिंग टेक्निक का यूज करना है जिसको बोलते हैं 5 4 3 2 1। 5 चीजों को अपने आसपास देखो, 4 चीजों को टच करो, 3 आवाजें सुनो, वो कहीं पे भी हो सकती है, वो कोई सॉन्ग हो सकता है, यूट्यूब पे कोई मंत्रा हो सकता है। 2 चीजों को स्मेल करो, वो कोई परफ्यूम हो सकता है, कोई सोप हो सकता है। और एक चीज को अपनी जीभ पे रखो, वो कुछ भी खाने की चीज हो सकती है। अपनी सारी सेंसेस को ओपन करो और उस मोमेंट के लिए आपकी एंजाइटी बिल्कुल कम हो जाएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो दैट आई एम हीलिंग, अगर आप इस चीज से गो थ्रू कर रहे हो, क्योंकि ये उसका फर्स्ट स्टेप है। और अब हम बात करते हैं कि वुमेन कैसे डिप्रेशन से गो थ्रू करती है जब उनको जिंदगी बोझ लगने लग जाती है। सो लेडीज टेल मी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लाइफ बोझ लगने लगी, आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि आप जी रहे हो या नहीं, क्योंकि आपको खुद को फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आपको लगता है या फिर आप अपने हस्बैंड के लिए जी रहे हो, बच्चों के लिए जी रहे हो, पेरेंट्स के लिए जी रहे हो, या फिर आप जीना ही नहीं चाहते। आप या तो पड़े रहते हो, किसी से बात नहीं करते, आप अपने ही छोटी सी दुनिया में रहते हो। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आप खुद को जज करने लग जाते हो कि अब आप इससे कभी नहीं निकल सकते। पर ऐसा नहीं है। तो आप इसको कैसे हील कर सकते हो? आपको हर रोज अपनी 3 छोटी विन लिखनी है, चाहे वो आपका खाना बनाना हो, अपने बच्चों को तैयार करना हो, पढ़ाई करना हो, या ऐसी कोई भी छोटी छोटी चीजें जो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ तक लेके जाती है, ऊपर लेके जाती है। हम इन छोटे छोटे विन्स को इग्नोर करते हैं, पर ये विन्स नहीं है, ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स जो हम रोज लेते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, यही वो चीज है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो दैट आई चूज माई सेल्फ। आपको सबसे पहले खुद को चूज करना है, क्योंकि अगर खुद को चूज नहीं करोगे, आप किसी की टेक केयर नहीं कर सकते, आप फैमिली नहीं संभाल सकते, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे सकते। तो पहले खुद को चूज करो और उसके बाद हर किसी को चूज करो, हर किसी की बात करो, हर किसी की बात सुनो। और थर्ड है लोनलीनेस, जब आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे आप बहुत लोगों की फॉलोअर्स देखते हो, बहुत सारे, पर उनके कोई दोस्त नहीं है या कोई फ्रेंड्स नहीं है। आप कुछ भी पोस्ट करते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, आपको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, बट जब आप रात को सोने लगते हो, आप अकेले होते हो और आपको पता होता है कि कोई भी आपका दोस्त नहीं है, आप सिर्फ अकेले अपने आप से लड़ रहे हो, अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हो। और जो लोनलीनेस है, ये एक डिजीज की तरह है जो आपकी सेल्फ वर्थ को खत्म कर देती है। सो व्हाई डज इट हैपन? ये इसलिए होता है कि हमें सिखाया गया है कि अपनी फीलिंग्स दूसरों को दिखाना वीकनेस है।
पर ऐसा नहीं है, जस्ट बी यू। अगर आप ऑथेंटिक नहीं रहोगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप अंदर से टूटे हुए हो पर ऊपर से स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो खुद को, तो आप हील नहीं हो सकते। और हाँ, अगर आप इस चीज से गो थ्रू कर रहे हो, तो एक दिन सिर्फ अकेले रहो, अकेले बाहर जाओ, अकेले खुद के साथ डेट प्लान करो, सिर्फ खुद के बारे में सोचो और अपने बारे में जर्नलिंग करो। इससे आपको पता चलेगा कि लोनलीनेस कुछ भी नहीं है। हर दूसरा इंसान जिसके साथ आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, वो लोनलीनेस से गो थ्रू कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको सेल्फ वर्थ नहीं पता है, उनको सेल्फ लव के बारे में नहीं पता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। सो लेडीज, अब हम बात करते हैं BDD की, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। जब आपका मिरर आपका दुश्मन बन जाता है। जब भी आप खुद को रोज मिरर में देखते हो, आपको लगता है आपकी नोज अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं है, आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं, या फिर आपका डार्क स्किन है, आपका फेयर स्किन है, आपको अपनी बॉडी से, अपनी स्किन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है और आप अपनी ही बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपको सोशल मीडिया पे परफेक्ट बॉडीज दिखाई गई हैं और वुमेन इस चीज से बहुत ज्यादा गो थ्रू कर रही है। और BDD अब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ और मिरर एफर्मेशंस करो। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वैल्यूएबल एंड आई कैन डू एनीथिंग। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे, अपनी बॉडी की वैल्यू नहीं करोगे, तो कोई और नहीं करेगा, स्पेशली आपका पार्टनर। आपको अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो दैट आई एम ब्यूटीफुल। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी उम्मीद फील हुई है, थोड़ी सी भी होप फील हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो दैट आई डिजर्व हैप्पीनेस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी, आपकी लाइफ को हील कर देंगी। आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉलो फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट एंड वेक अप।